हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है और जूनियर असिस्टेंट की आई है, ड्राइवर की आई है, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट आई है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल स्टेनोग्राफ़र के बारे में, ठीक है। और बाकी की जो पोस्ट है उनकी डिटेल भी मैंने इसमें दे रखी है, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन हम बात केवल स्टेनोग्राफ़र के बारे में ही करेंगे, बाकी के बारे में नहीं करेंगे। बाकी की मैंने यहाँ पर डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, सेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कि टोटल पोस्ट कितनी है इसकी। 3306 पोस्ट है टोटल, ठीक है। टोटल पोस्ट इसकी 3306 है। लेकिन ये पूरी स्टेनोग्राफ़र की नहीं है। इसमें जो जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है ना, इन सब की पोस्ट को टोटल, इन सब की पोस्ट को जोड़कर टोटल है ये इतना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये पोस्ट दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या है, पोस्ट दे रखी है कि पोस्ट कितनी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने सारी पोस्टों को यहाँ पे सारी पोस्टों के नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। लेकिन हम बात किस पर करेंगे, स्टेनोग्राफ़र के बारे में केवल हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म जो है वो कौन कौन भर सकता है। जो फॉर्म है उसे कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, देखो, एज लिमिट, इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 40। और ये क्या है, रिलैक्सेशन ये गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल का ओबीसी के लिए होता है और 5 साल का एससी और एसटी के लिए होता है, ठीक है। और अगर क्वालिफ़िकेशन को आप देखोगे तो देखो, ग्रेजुएशन भी इसमें है, 12th 10th और 6th भी इसमें दे रखा है, ठीक है। 6th के लिए भी इसमें एक पोस्ट को दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। ये जो आपका स्किल टेस्ट है ना, ये केवल स्टेनो के लिए है, ठीक है। ये केवल स्टेनो की पोस्ट के लिए है। ये नहीं कि जितनी भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, ठीक है, हर पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, नहीं, स्किल टेस्ट आपका केवल स्टेनो के लिए होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने स्टेनो सीख रखी है, जो बच्चा स्टेनो से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरेगा, केवल वही बच्चा इसका स्किल को देगा। अब शॉर्ट नोटिस को देख लीजिए। ये जो नोटिस आया, ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर को आ गई थी, ठीक है। इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर को आ गई थी। और अप्लाई देखो, यहाँ पर क्या है, अप्लाई ओनली स्टार्ट डेट, जो इसकी मतलब कि ये अब डेट यहाँ पर क्या है, अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट, इसकी क्या है, स्टार्ट डेट क्या है इसकी, ठीक है। और 4 अक्टूबर 2024, यानी कि 4 अक्टूबर से इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 अक्टूबर से इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है इसकी 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और अब बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट और वैकेंसीज़ की। किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ है। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये ग्रुप सी की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप सी की बात हो रही है। ग्रुप सी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ है वो कितनी है, ठीक है। देखो, टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है, टोटल वैकेंसीज़ इसकी कितनी है, 583 वैकेंसीज़ है। टोटल इसकी कितनी वैकेंसीज़ है, 583 वैकेंसीज़ है, ठीक है। इसमें 517 तो हिंदी की है, ठीक है, 517 तो हिंदी की है, हिंदी स्टेनो की, और 63 इसकी इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसीज़ है, ठीक है। 517 इसकी हिंदी स्टेनो की वैकेंसीज़ है और 63 इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसीज़ है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की 932 है। पेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो 122 रहेगी। और ठीक है, टोटल ग्रुप डी सी की वैकेंसीज़ कितनी है, 1667। और अब यहाँ पर इसके
पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेनो की जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो क्या है, इसके ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो देखो स्टेनोग्राफ़र के बारे में हम केवल बात करेंगे। ये इसमें क्या चाहिए ये देखो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है, आप देख लेना। ठीक है, स्टेनोग्राफ़र के लिए एक बच्चा जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और वो अपना फॉर्म भरे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका CCC होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होना, CCC यानी कि CCC होना चाहिए आपका। ठीक है, और आगे जो आपकी पोस्ट है इनका भी मैंने डिटेल यहाँ पे सामने लिख रखा है, आप इनको देख लीजिए। ठीक है, देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकती कि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम केवल स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो बाकी पोस्ट के बारे में केवल मैंने डिटेल में यहाँ पर लिख के आपको दिखा रखा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका शॉर्ट हैंड का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका ज़रूर होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस में इसका क्या होना चाहिए। अब देखो मैं आपके क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, मैथ होना चाहिए। मैथ आपको आएगा 25 नंबर का। इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी 25 नंबर की आएगी। हिंदी आएगी। हिंदी आपकी 25 नंबर की आएगी। जीके जीएस आपका 25 नंबर का आएगा। और यहाँ पे आपका रीजनिंग था, रीजनिंग यहाँ पे नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 200। ठीक है, टोटल 200 पर कितने नंबर का होगा, टोटल पेपर होगा आपका 200 नंबर का। ठीक है, फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, देखो हिंदी स्टेनो के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो देखो सिंपल इंग्लिश की टाइपिंग होती है, लेकिन हिंदी में बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि कुर्ती फ़ॉन्ट होता है या फिर मंगल फ़ॉन्ट होता है। देखो फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए हिंदी स्टेनो में मंगल फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, और जब आपका रिटर्न हो जाएगा उसके बाद आप अपने स्किल को देने जाओगे। पहले तो भाई आपका ये सारा प्रोसेस किस में आता है, आपके रिटर्न में आता है ना। तो पहले आपका रिटर्न होगा, ये सारा प्रोसेस आपका किस में आता है, रिटर्न में आता है। तो पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका स्किल होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में आपको क्या होगा, 5 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको बोला जाएगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको बोला जाएगा हिंदी। अब उसके बाद आपका होता है इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग आपकी होती है 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है आपकी वो होती है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। तो आपने इतना जान लिया। ठीक, इसकी फ़ीस जान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि कितनी फ़ीस इसकी होनी चाहिए। तो देखो आपके सामने पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है। जैसे कि 4 स्टेनोग्राफ़र के बारे में हम बात करते हैं, जनरल के लिए और OBC के लिए 950 जो फॉर्म फीस है वो 950 रुपये है। और CVS EW ये EWS है, EWS वालों के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो 850 है। और SC ST के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 750। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर, इनके लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो कितनी होनी चाहिए, जनरल और OBC के लिए 850 होनी चाहिए। ठीक है, EWS वालों की जो फॉर्म की फ़ीस है वो 750 होनी चाहिए। और SC और ST की जो फॉर्म की फ़ीस है वो 650 होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, 4 ग्रुप D पोस्ट, यानी 4 ग्रुप D पोस्ट के लिए यहाँ पे बात हो रही है। जनरल OBC के लिए 800 रुपये फॉर्म की फ़ीस होनी चाहिए। EWS वालों के लिए 700 फॉर्म की फ़ीस होनी चाहिए। और SC और ST के लिए 600 फॉर्म की फ़ीस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। ठीक है।